क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप पूजा करने बैठे हैं, आपने सारे नियम निभाए, आपने धूप जलाई, दीपक जलाया, घंटी बजाई और मन को लगता ही नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है कि आपके ऑफिस में क्या हो रहा है। आप आरती गा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कल खाना क्या बनेगा। अगर हाँ, तो एक पल के लिए रुकिए। आपको ऐसा लग रहा होगा यह सब मेरी गलती है। नहीं, यह आपकी गलती नहीं है। ये आप यह समझ रहे होंगे कि मुझ में भक्ति कम है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन का भटकना बहुत ही सामान्य और प्राकृतिक है। असल में पूजा पाठ में मन ना लगना आज की समय की सबसे बड़ी आध्यात्मिक समस्या है। अगर सोचिए, आपका मन पूजा में नहीं लगा तो वह 10 मिनट या 1 घंटे आपने किसको दिया? केवल अपनी रस्म को। जब मन ही हाजिर नहीं हुआ तो भगवान से बात ही क्या करनी। आज मैं आपको कोई नया मंत्र, कोई जटिल विधि नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक ऐसा गहरा नियम समझाऊंगा जिसे समझ लिया तो आप 5 मिनट की पूजा भी आपको घंटों की लगेगी। यह वीडियो आपको आपकी पूजा करने के तरीके को बदल देगा। तो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए, इस ज्ञान को पूरा सुनिए, इसे अभी लाइक कर दीजिए और चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि हम पूजा को अपने जीवन के बाकी कामों से अलग समझते हैं। हम समझते हैं पूजा हो गई, बस काम पर चलते हैं। इस पूजा को एक टारगेट समझते हैं जिसे बस पूरा करना है, जैसे बिजली का बिल भरना। गहराई से समझिए मन का खेल। आपका मन एक शरारती बच्चा है। आप उसे ज़बरदस्ती शांत करने की कोशिश करेंगे तो वह वहाँ से भागेगा। जब आप पूजा में बैठते हैं तो मन दौड़ने लगता है, क्योंकि उसे अचानक से बंद कर रहे हैं। दिन भर वह राज यानी दौड़ भाग कर रहा है और आप अचानक उसे यदि शांत करने लगेंगे तो यह स्विच ओवर इतना आसान नहीं होगा। उदाहरण के लिए कल्पना करिए कि पूरे दिन में तेज गाना सुना हो और अचानक आप पूरी तरह चुप्पी में आ जाएं। आपको अजीब लगेगा। मन के साथ यही होता है। वह शांति नहीं पहचानता, वह उसकी पुरानी आदत है। दौड़ भाग में वापस जाने की कोशिश करता है। हमारा उद्देश्य मन को मारना नहीं, उसे प्यार से राजी करना है। हमें अपने मन को बताना है कि यह जगह काम की नहीं है, बल्कि आराम की है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस शांत होना है। जब आप इस सोच के साथ बैठते हैं तो आप तुरंत खुद पर दबाव डालना बंद कर देते हैं। आप पूजा एक बोझ नहीं, बल्कि एक गिफ्ट बन जाती है जो आप खुद कर रहे हैं। तो असली सीख पूजा को काम नहीं, प्रेम की भेंट समझिए और खुद को छूट दीजिए कि आपका मन भटके तो कोई बात नहीं, प्यार से उसे वापस ले आइए। दया का भाव आपकी भक्ति को मजबूत बनाएगा। पूजा की तैयारी किसी महत्वपूर्ण मेहमान के आने की तैयारी जैसी होती है। अगर आप बिना तैयारी के हड़बड़ी में सब करेंगे तो मन शांत नहीं होगा। आपका पूजा स्थल एक कोना नहीं है, वह आत्मा की चार्जिंग पॉइंट है। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब मंदिर जाते से ही शांति क्यों मिलती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की ऊर्जा स्थिर होती है। आप अपने घर के पूजा स्थल पर भी एक ऐसा ही बनाइए। वहाँ की सफाई, वहाँ की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्थित रखिए, क्योंकि वहाँ फालतू का सामान न रखें। जब आप देखते हैं कि सब कुछ सुंदर, शांत और साफ है तो आपका मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि बाहर की शांति भीतर की शांति को जगाती है। नियम को अपनाना सबसे बड़ी कुंजी है। मैं ये नहीं कहता कि आप घंटों बैठिए, लेकिन आप रोज़ सुबह 15 मिनट तय करिए
तो 15 मिनट पूरी एकाग्रता दीजिए। निश्चित समय क्यों जरूरी है? हमारा शरीर, हमारा मन घड़ी की तरह काम करते हैं। जब आप रोज़ सुबह 6 बजे पूजा करते हैं तो 6 बजने में 5 मिनट पहले ही आपका शरीर, मन शांत अवस्था के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि आदतें मन को शांत करती हैं। स्नान यदि सिर्फ पानी डालना नहीं है, यह दिन भर की नकारात्मक को धोना है। ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से शरीर की सुस्ती टूटती है। वस्त्र साफ, हल्के रंग के वस्त्र पहने, ये आपको मन का हल्कापन देते हैं। धूप दीप पूजा से सबसे पहले थोड़ी देर पहले अगरबत्ती की खुशबू को महसूस करें। खुशबू सीधे मन पर असर करती है। अपने आसन पर बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। आंखों को बंद करने से बाहर की दुनिया कट जाती है और मन को भटकने के लिए कम जानकारी मिलती है। अब हम उस समय पर चलते हैं आपका मन सबसे ज़्यादा भागता है जहाँ। ये 3 तकनीकें आपको मन को प्यार से पकड़ने के लिए बैठा देंगी। जप की ध्वनि। मंत्र जप करते समय आपको 2 काम करने हैं, बोलना और सुनना। विस्तार। ज़्यादातर लोगों को केवल बोलते हैं, लेकिन आप केवल बोलिए मत, अपने कान से अपनी धुन को सुनिए। जैसे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय कहते हैं तो उस धुन की गूंज को महसूस कीजिए। जब आप शिवाय कहते हैं तो उस धुन की ऊर्जा को महसूस कीजिए। जब आप उस ध्वनि को सुनते हैं तो मन को बाहर भटकने का समय नहीं मिलता, क्योंकि मन को वर्तमान में कार्य मिल जाता है। अगर मन कल की चिंता में आ जाए तो बस उसे वापस ले आइए और फिर धुन पर लगा दीजिए। भगवान की मूर्ति या तस्वीर दिए जलाते समय किसी एक बिंदु पर नज़र टिका दें। कोशिश करें कि पलक ना झपके। आँखें मन का द्वार होती हैं। जब आँखें स्थिर हो तो मन की स्थिर होने लगता है। अगर आप मूर्ति देख रहे हैं तो आँखें बंद करके उसके माथे के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। वह किसी शांत प्रकाश या रंग की कल्पना करें। जब आप जल चढ़ाते हैं तो महसूस करें कि आप जल के माध्यम से अपने प्रेम को समर्पित कर रहे हैं। जब आप घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि को, पवित्रता को महसूस करें। घंटी ध्वनि पूरे वातावरण में नकारात्मकता को दूर करती है। जब आप भोग लगाते हैं तो यह महसूस करिए कि वही प्रसाद है जो कुछ देर बाद आपके शरीर को पोषण देगा और आप इस लेने के देने के चक्कर में जुड़ जाते हैं। पूजा खत्म होने के तुरंत बाद उठकर भागना नहीं है। 2-3 मिनट आंखें बंद करके उस शांत ऊर्जा को शरीर के अंदर अवशोषित होने दें। इस शांति को महसूस करें। यह शांति आपका असली कमाई है। अब इस शांति को पूरे दिन बाहर ले जाइए। अगर आप अपने पूजा में मन लगा दिया लेकिन दिन भर आप क्रोध कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो वह पूजा अधूरी है। जीवन का नियम। आपका हर अच्छा काम ही आपकी असली पूजा है। अपने काम को ईमानदारी से करना, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना, किसी की मदद करना, यही पूजा की व्यवहारिकता का विस्तार है। आप अपने पूरे दिन शांत और सकारात्मक रहिए। तो अगली बार जब पूजा में बैठते हैं तो अपने मन को तैयार करिए। उसे यह पता चले कि शांति बाहर की नहीं, अंदर की काम आती है। दोस्तों, पूजा में मन लगाना बहुत बड़ी साधना नहीं है। यह सिर्फ होश में रहने का अभ्यास है। आज से आप पूजा का एक टास्क नहीं बल्कि अपने भीतर आत्मा से मिलने का समय मानिए। मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ। आज से आप अपनी पूरी पूजा में केवल एक चीज़ को पूरी तरह होश में करेंगे। यह है आपका संकल्प। आज से मैं अपनी पूजा में पूरी तरह ध्यान दूंगा या दूंगी। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। ओम शांति।